लद्दाख में भारत और चीनी सैनिकों के बीच जारी तनाव के बीच चीन का असली चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। एलएसी से आई इन तस्वीरों ने ड्रैगन की पोल खोल कर रख दी है। इन तस्वीरों में 7 सितंबर को हुई झड़प वाले दिन लगभग 40 से 50 चीनी सैनिक भाले, बंदूक और तेज धार वाले हथियार पकड़े नजर आ रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में रिजांग ला के उत्तर में ऊंचाई वाले स्थानों पर भारतीय सेना की पोजीशन से कुछ मीटर की दूरी पर चीन की सेना भारत पर हमले के लिए तैयार खड़ी है। सूत्रों के मुताबिक रिजांग ला के उत्तर में स्थित मुखभरी चोटी के पास 50 से 60 चीनी सैनिक बर्छे, भाले और धारदार हथियारों से लैस होकर पूरी तैयारी के साथ गलवान घाटी जैसे धोखे को अंजाम देने की फिराक में आए थे। हालांकि इसके बावजूद भारतीय सेना ने संयम बरतते हुए बिना गोलीबारी किए ही चीनी सैनिकों को वहां से खदेड़ दिया। सूत्रों ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी। चीन की इस हरकत से उसकी ओर से एक बार फिर भारतीय इलाके में हमला करने की आशंका बढ़ गई है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों की ओर से भारतीय सेना को उसकी पोजीशन से हटाने के लिए नए सिरे से प्रयास किया जा सकता है। इससे पहले भारतीय सेना ने दावा किया था कि चीनी सैनिक भड़काऊ सैन्य आंदोलनों में लिप्त हैं और उसकी ओर से 7 सितंबर को भारतीय सैनिकों को डराने के लिए गोलियां भी चलाई गई। वहीं दूसरी ओर चीन ने उल्टा भारत पर ही ऐसा करने का आरोप लगाया था। यह घटना सोमवार को पेंगोंगसो झील के दक्षिण तट पर शेनपावो पर्वत के पास रिजांग ला के पास हुई। भारतीय सेना ने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि चीन सीमा पर स्थिति को बढ़ाने के लिए उकसावे वाली गतिविधियों को जारी रखे हुए है और ये चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जवान थे जिन्होंने भारतीय सैनिकों को डराने के प्रयास में हवा में कुछ राउंड फायरिंग की। भारतीय सेना के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद ने कहा, किसी भी स्तर पर भारतीय सेना ने एलएसी पार नहीं किया और ना ही उसने गोलाबारी समेत किसी आक्रामक तरीके का इस्तेमाल किया है। सेना ने कहा कि ये चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ही है जो सैन्य, राजनयिक और राजनीतिक स्तर पर चर्चा जारी होने के बाद भी औपचारिक रूप से समझौतों का उल्लंघन कर रही है। विवादित क्षेत्र से आई ये तस्वीरें भी कुछ यही बयां कर रही हैं। आपको बता दें, भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लगभग 4 महीने से गतिरोध जारी है। कई स्तरों पर बातचीत के बावजूद भी अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।